तो चलिए आज बात करते हैं बिहार में मेडिकल पढ़ाई की। मतलब एमबीबीएस, बीडीएस और हाँ आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस वगैरह की। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि बिहार में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कौन से कॉलेज हैं, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। खासकर बीएमएस और बीएचएमएस पर फोकस रहेगा, पर एमबीबीएस, बीडीएस को भी कवर करेंगे। हाँ, मतलब कोशिश यही है कि जो जानकारी हमें मिली है उसे एकदम आसान तरीके से समझें। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो ये बताइए कि परीक्षा कौन सी देनी होती है। देखिए, बिहार में अब चीजें काफी सीधी हो गई हैं। चाहे आपको मेडिकल करना हो, डेंटल या फिर आयुष, बीएमएस, बीएचएमएस, कुछ भी, सबके लिए एक ही नेशनल लेवल का एग्जाम है, नीट यूजी। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी। इसे एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। और जैसे मैं पता है 2025 की परीक्षा तो 4 मई को हो भी गई। अच्छा, तो मतलब सिर्फ नीट पास कर लिया तो एडमिशन पक्का, या कुछ और भी क्राइटेरिया है? खासकर बीएमएस बीएचएमएस के लिए पूछ रही हूँ। नहीं, सिर्फ नीट क्वालिफाई करना पहला स्टेप है। उसके अलावा हाँ, कुछ और योग्यताएं भी हैं। बीएमएस या बीएचएमएस करना है तो 12वीं या उसके बराबर की परीक्षा पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स? हाँ, सब्जेक्ट जरूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और इंग्लिश भी। पीसीबी में कम से कम कितने मार्क्स चाहिए ये भी तय है। कितने? जनरल कैटेगरी के लिए 50%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए 45%। ओके, और उम्र? उम्र का भी है। साल के आखिर तक, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 17 साल के होने चाहिए। और नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड होना तो खैर जरूरी है ही। ठीक है, और एमबीबीएस बीडीएस के लिए भी यही सब? हाँ, लगभग यही शर्तें एमबीबीएस बीडीएस के लिए भी हैं, बस उनमें नीट का कट ऑफ जाहिर है काफी ऊपर जाता है। और डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और अगर स्टेट कोटा चाहिए तो बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह तो लगेंगे ही। ये तो हुई एलिजिबिलिटी। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पर। मैंने सुना है बिहार प्राइवेट कॉलेजों के लिए ओपन स्टेट है, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बिहार जो है वो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए एक ओपन स्टेट है। मतलब ये कि दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी बिहार के प्राइवेट मेडिकल, डेंटल या आयुष कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिहार की स्टेट काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। अच्छा, तो बाहर के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं प्राइवेट में? हाँ, इससे थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ता है प्राइवेट सीटों के लिए, लेकिन दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए ये एक अच्छा अवसर भी है। इंटरेस्टिंग। और सरकारी कॉलेजों का क्या सीन है? क्या उनमें भी बाहर वाले आ सकते हैं? नहीं, सरकारी कॉलेजों का मामला अलग है। वहाँ की 85% सीटें सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ओके, 85% बिहार के लिए? हाँ, और इनकी काउंसलिंग बिहार की अपनी बॉडी करती है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद पर्षद, यानी बीसीईसीबी। बीसीईसीबी? हाँ, बीसीईसीबी। उनकी वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in। एमबीबीएस बीडीएस के लिए यूजीएमएक काउंसलिंग होती है और आयुष कोर्सेज के लिए एयूएसएच नीट काउंसलिंग। और बाकी 15% सीटें? वो ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू की होती हैं। उनकी काउंसलिंग नेशनल लेवल पर होती है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और आयुष के लिए एएसीसीसी यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। समझ गए। तो अगर किसी को बिहार के 85% स्टेट कोटे के लिए बीसीईसीबी से काउंसलिंग करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है? कैसे अप्लाई करना होता है? ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले तो बीसीईसीबी की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है। नीट यूजी का रोल नंबर और बाकी डिटेल्स डालनी होती हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होती हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। ध्यान रहे, वही वाले जो नीट फॉर्म में यूज किए थे। अच्छा, सेम फोटो और सिग्नेचर? हाँ हाँ। फिर सारी जानकारी एक बार चेक करके सबमिट करनी होती है। उसके बाद काउंसलिंग फीस का पेमेंट होता है। फीस कितनी होती है? रिफंडेबल है? ये नॉन रिफंडेबल होती है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 1200 रुपए और एससी, एसटी, डीक्यू के लिए 600 रुपए। कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, खासकर प्राइवेट कॉलेजों के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कितना? वो अलग अलग होता है। जैसे सरकारी के लिए शायद 10,000 जनरल का, 5,000 रिजर्व्ड का। प्राइवेट मेडिकल के लिए तो 2 लाख तक भी हो सकता है, और प्राइवेट डेंटल के लिए करीब 50,000। ये बाद में एडजस्ट या रिफंड हो जाता है अगर एडमिशन हो जाए या ना हो, नियमों के हिसाब से। ओके, फीस पेमेंट के बाद? उसके बाद फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करके सेव करना होता है। फिर जब काउंसलिंग का शेड्यूल आता है तब चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज और कोर्स चुनना?
हाँ बिल्कुल, अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरने होते हैं और फिर उन्हें लॉक करना होता है तय तारीख तक। और फिर सीट मिलती है। हाँ, आपकी नीट रैंक और आपकी भरी हुई चॉइसेस के आधार पर सीट अलॉट होती है। अगर सीट मिल गई तो फिर आपको अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग में क्या होता है? वहां अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और बाकी की एडमिशन फीस जमा करनी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस तो काफी डिटेल्ड है। अब जरा कॉलेजों पर आते हैं। बिहार में बीएमएस या बीएचएमएस के लिए कौन-कौन से मेन कॉलेज हैं? सीटें कितनी होंगी अंदाजन? बीएमएस की बात करें तो बिहार में करीब 11 कॉलेज हैं। कुल मिलाकर शायद 170 के आसपास सीटें होंगी। इसमें सरकारी सीटें करीब 78 हैं और प्राइवेट में 110 से ज्यादा। कोई फेमस सरकारी कॉलेज? हाँ, सबसे पुराना और जाना माना है पटना का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 1926 का है ये। सीटों को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ जगह 50 लिखा है, कुछ जगह 125, लेकिन सरकारी है तो फीस बहुत कम है। अच्छा, और कहाँ है सरकारी कॉलेज? बेगूसराय में है राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वहां शायद 38 सीट्स हैं। फिर भागलपुर, बक्सर, दरभंगा में भी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। और प्राइवेट बीएमएस कॉलेज? प्राइवेट में भी कई हैं, जैसे सिवान में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, छपरा में श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज। इनमें सीटें 40 से 60 तक हैं। लेकिन प्राइवेट की फीस तो ज्यादा होगी। हाँ, प्राइवेट बीएमएस की फीस काफी ज्यादा है। मान के चलिए 3 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए सालाना तक। ओके, और होम्योपैथी मतलब बीएचएमएस के लिए? बीएचएमएस के लिए एक सरकारी कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी काफी हैं, गया में, दरभंगा में, पटना में भी। अगर किसी को सरकारी बीएमएस कॉलेज में जाना है, पर नीट में कितना स्कोर लाना होगा लगभग, एक अंदाजा? ये तो देखिए हर साल बदलता है। कंपटीशन, पेपर की डिफिकल्टी, सीटों की संख्या, इन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 2024 के हिसाब से एक अंदाजा लगाएं, हाँ, एक रफ आइडिया, तो सरकारी बीएमएस के लिए जनरल कैटेगरी को शायद 350 से 450 के बीच स्कोर करना पड़ सकता है। ओबीसी के लिए 300 से 400 और एससी एसटी के लिए 250 से 350 के आसपास। और प्राइवेट बीएमएस? प्राइवेट के लिए कट ऑफ काफी कम रहता है। जनरल के लिए 200-300 अंक और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 150-250 अंक तक भी मिल सकता है। तो मतलब बीएमएस एमबीबीएस की तुलना में थोड़ा आसान है एडमिशन लेना? हाँ, कट ऑफ के लिहाज से देखें तो बिल्कुल। जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा में रुचि है, उनके लिए बीएमएस एक अच्छा और ज्यादा एक्सेसिबल ऑप्शन हो सकता है। सही। अच्छा, अब जाते जाते जरा एमबीबीएस और बीडीएस का भी हाल बता दीजिए बिहार में संक्षेप में। हाँ, तो बिहार में अभी करीब 21 मेडिकल कॉलेज है, 12 सरकारी और 9 प्राइवेट, और डेंटल कॉलेज 7 है, 2 सरकारी 5 प्राइवेट। सीटें कितनी है एमबीबीएस की? एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 2500 के आसपास है। करीब 1230 सरकारी और 1250 प्राइवेट। बीडीएस की सीटें कम है, करीब 315 कुल, जिसमें 115 सरकारी और 200 प्राइवेट है। और इनका एडमिशन प्रोसेस कोटा की काउंसलिंग बीसीईसीबी करती है और 15% ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी। टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन से हैं बिहार में? सबसे ज्यादा नाम तो पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच का है, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच पटना और आईजीआईएमएस पटना भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्राइवेट में? प्राइवेट में कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेमोरियल किशनगंज में और नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, ये काफी पॉपुलर है। तो ये थी बिहार में मेडिकल, डेंटल और खासकर आयुष कोर्सेज में एडमिशन की पूरी कहानी। साफ है कि नीट स्कोर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसे सही से समझना, सारे कागजात तैयार रखना और टाइम पर एक्शन लेना भी उतना ही क्रिटिकल है। बिल्कुल सही कहा। और एक बात सोचने वाली है, बिहार जहां आयुर्वेद की इतनी पुरानी और गहरी परंपरा रही है, आपने पटना के उस 1926 वाले कॉलेज का जिक्र किया, उस राज्य में आज के समय में मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ इस पारंपरिक विधा को पढ़ना, उसका अनुभव कैसा होगा? ये एक सवाल है जो शायद स्टूडेंट्स अपने लिए सोच सकते हैं जब वो अपना करियर चुन रहे हों।